In this video lecture we will discuss about the product rule for the integration solution. ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्यूशन की नेक्स्ट मेथड है आपकी. लास्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रैक्शनल, वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मेथड है दैट इज योर प्रोडक्ट रूल. ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था. नाउ वी विल डिस्कसिंग ऑन इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन में आपका कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला कि कैसे आप लगाते हैं. देखो उसमें आप क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन. और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द होल. ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, तो ये आपके पास होता है पूरा फॉर्मूला जिसको आप सॉल्व करते हैं. क्लियर? सो रिमेंबर वन थिंग कि जो आपका क्या है विदाउट एनी, दैट मीन्स जो आप फर्स्ट मान रहे हैं, जो भी फर्स्ट फंक्शन आपका मान रहे हैं वो फंक्शन क्या होगा, आपका डिफरेंशिएट होगा. और जो फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है ना यहाँ पर, वही सेम फंक्शन अंदर भी आपका इंटीग्रेट होगा. फिर ये दोनों फंक्शंस जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी क्या होगा, होल इंटीग्रेशन होगा. ठीक है, तो इसको करने के लिए कि हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज करें और सेकेंड फंक्शन कौन सा चूज करें, इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड आइलेट. ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, आइलेट बोलते हैं. दिस इज रिटन आइलेट. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू आर चूजिंग योर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये कैसा है, ऑर्डर पर डिपेंड करेगा. ठीक है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो सेकंड में आएगा वो सेकंड फंक्शन, हम उसको यूज कर लेंगे. ठीक है, तो आई अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन है तो वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका, और उसके साथ में जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा सेकंड आएगा. ठीक है, अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ में आपके पास कोई भी पीछे का जो भी फंक्शन होगा वो सेकंड होगा. ठीक है, सो इसी प्रोसेस में ही चलता है. आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सॉरी ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल में आपकी ई टू दी पावर वाले आते हैं. इनवर्स फंक्शन में आपके साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सारी चीजें आती हैं. लॉगरिथमिक में लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, जो भी वैल्यूज आएंगी. एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एनीथिंग. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन, ये सारे फंक्शंस. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस. नाउ वी विल डिस्कसिंग एक्सरसाइज 7.6. इसके इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको आइलेट याद करना है कि कौन सा आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, कौन सा आपको सेकंड फंक्शन लेना है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स. ओके, देखो जब भी आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को आइलेट है ना, देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानिए और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानिए और अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो अप्लाई करते हैं. अप्लाई अगर करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखो. दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ योर फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स. क्लियर? हम हमेशा देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन को लेते हैं ना, हमेशा डी बाई डी एक्स में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वन बन जाएगा और मेरे पास दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई चीज़ नहीं आएगी. अगर मैं पहला फंक्शन साइन एक्स मान लेती तो साइन का भी डिफ्रेंशिएशन करके कोई टर्म आती और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करके भी कोई टर्म आती, और उन दोनों के लिए मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता. ठीक है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट रूल को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसे करते हैं. एक्स साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स नेगेटिव. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये वन हो गया और ये हो गया आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. इसी को शॉर्ट बनाने के लिए ये आपका आइलेट वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है. दिस इज योर माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, सॉल्व हो चुका है. इसको अगेन हम इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, नाउ डी एक्स विल नॉट कम, प्लस ऑफ सी. सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है आपको, आइलेट फंक्शन यूज करना है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट इज गिवन x इंटू साइन 3x. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं. अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ट्राई कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग सेम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे. ओके, सेम फर्स्ट फंक्शन विल बी x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डी एक्स. क्लियर? बहुत ही सिंपल होगा. x साइन 3x का कॉस 3x, 3x है अपॉन में 3 आ जाएगा नेगेटिव.
प्लस इंटीग्रेशन, प्लस पहले ही लगा दिया, माइनस, ठीक है, अभी माइनस ही है, इंटीग्रेशन, दिस इज 1 एंड दिस इज योर नेगेटिव ऑफ cos 3x अपॉन 3. दिस इज योर नेगेटिव x cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज अगेन साइन, ठीक है, साइन हो जाएगा 1/3 आउटसाइड साइन ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस ऑफ c. ओके, सो इट इज 1/9 साइन 3x प्लस c हो जाएगा और आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x. आई लेट होता है फंक्शन, आई लेट. ओके, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपेंशियल बाद में आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स. ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स. अब देखो फिर से अगेन इसमें 2 को कॉमन बाहर ले लो और x इंटू ई टू द पावर एक्स में फिर से क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो. x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अगेन इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स. क्लियर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, दिस विल बी x इंटू ई टू द पावर एक्स, 2 फॉर बोथ, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2. Integration of x is 1 now e to the power x dx. So it is x square e to the power x minus 2x e to the power x, and this is your 2 e to the power x plus c. So this will be your solution for this question. You can take common e to the power x or you can not, जैसा भी आपको मन करे, you can do like that. Okay, this is your negative negative positive positive positive. Clear, remember about this. So simple है. Next question number 4, that is your integration of x log x dx. ठीक है, algebraic then your logarithmic function, yes, I late log and then algebraic function. तो log वाला function फर्स्ट फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक आपका सेकंड फंक्शन होगा. क्लियर दैट. ओके, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. क्लियर, तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस दिस विल बी 1 अपॉन एक्स एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2. तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर, दिस इज योर लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स 1/2 विल बी कॉमन एंड एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ सी. सो दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन एंड द आंसर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ऑफ सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 5th and 6th एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, सो वी विल टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन. साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. क्लियर, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. क्लियर, ये हो जाएगा आपका, देखो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स. ओके, now we will integrate it again, sin inverse x x square upon 2, this will remain same, but to integrate this fraction, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा. अब देखो इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन, इसको मैंने जानबूझ के पॉजिटिव बनाया बिकॉज आई एम मेकिंग दिस माइनस. ठीक है, इसको मैं माइनस बना रही हूँ, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1. ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था. ठीक है,
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको लीव कर देते हैं अभी, ये आपका लास्ट में आ जाएगा आंसर, इससे ही इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ, सी दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज योर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया। आप देखो दोनों को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इस वाले इंटीग्रेशन में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन है। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2, दिस 1/2, ये वाला 1/2 आपका आउटसाइड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपका फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। दिस इज योर x/2 स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, दिस इज इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये तो साइन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इट विल बिकम x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, 1 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स, देन दिस इज साइन इनवर्स एक्स, 1/2, 1 में से माइनस हुआ तो दिस इज बिकम माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 एंड आउटसाइड ऑल्सो 1/2, वो आपका सेम रहेगा 1/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1/2 साइन इनवर्स एक्स आया और साइन रहेगा माइनस का क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर है, प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप टुगेदर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये लगा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है आपका x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पर, तब आपका ये सॉल्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan इनवर्स पर बेस्ड है, तो उसको भी कर लेते हैं। tan इनवर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो फर्स्ट फंक्शन विल बी tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, tan इनवर्स x एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। सेम आपको करना पड़ेगा यहाँ पर भी, आप क्या करिए मैनिपुलेशन से आंसर निकालिए, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रिमेन सेम। ये वाला मैनिपुलेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी विल डू दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको और इसको सेपरेट करिए और इसको और इसको सेपरेट करिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये डिवाइड करके 1 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन 1 और ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। आप tan इनवर्स x दोनों के लिए कॉमन ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। जब आपके पास क्या हो, कौन सी हो आपके पास, जब इनवर्स फंक्शन हो। ठीक है, इनवर्स फंक्शन के लिए सॉल्व करने के लिए ये आपके क्वेश्चंस हैं। इनवर्स फंक्शन के अलावा आपके पास जो इनवर्स फंक्शन में क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, आई एम स्किपिंग क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx। ठीक है,
अब देखो अगर इसे हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं तो प्रोडक्ट रूल से करने पर मुझे क्या मिलेगा, सेकंड फंक्शन मेरा 1 हो जाएगा और फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ठीक है, इट विल रिमेन सेम, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये तो आपका सेम रहेगा, इंटू 1 के लिए आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका देखो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, पहले तो सेकंड पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, वो आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में वो आ जाएगा इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो 2 आउटसाइड निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, फंक्शन बना लेते हैं इसे, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन विल बी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन जो मैंने बनाया है इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड फंक्शन बनाया है, क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करती हूँ एंड इफ आई से दैट दिस इज इक्वल टू टी, ये वाला वैल्यू कितना है टी के इक्वल है, तो आपका ये 2x जो होगा वो क्या हो जाएगा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग दिस पोर्शन ओनली। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस आउटसाइड अभी रहने देते हैं, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अगेन आपका जो फॉर्मूला है वो लगेगा, ठीक है, दोबारा से लगेगा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये होगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा देखो वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको टी लेते हो, ये सब्सटीट्यूट करके आप इसको टी लेते हो तो 2x dx इज इक्वल टू योर dt हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सॉल्व करके कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम योर 2 इंटू रूट टी, तो रूट टी की जगह पर आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी ऑफ नेगेटिव साइन, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा नेगेटिव साइन का आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसका जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन आएगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, साइन इनवर्स एक्स माइनस आगे लगा देते हैं, 2 भी आगे लगा देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ठीक है, और ये माइनस माइनस आपके प्लस हो गए। ठीक है, प्लस 2 dx, दिस इज -2 साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ c। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को किसके रिप्लेस में पुट कर देंगे, ये मैंने अलग से सॉल्व किया है, इसको आप इसके रिप्लेस से पुट कर देंगे, बट रिमेंबर कि नेगेटिव का साइन हमने यहाँ यूज नहीं किया, तो नेगेटिव का साइन आउटसाइड ही रहेगा, उससे आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑब्वियसली आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन ही होगा, और जो सेकंड आपका इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन होगा वो ये पूरा का पूरा बचा हुआ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हम सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें तो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेकेंड फंक्शन ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। कॉस इनवर्स x, इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका -2 बच जाएगा, एंड दिस इज योर, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो तो आप मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू डी टी, एंड ये x डी एक्स इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 तो ये रहेगा, और आपका ये आएगा रूट ऑफ टी का, रूट ऑफ टी का आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टी टू दी पावर रूट टी होता है एंड 2√t होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका -√t बच जाएगा, और ये आपका बचेगा इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन आया आपका, मैंने यहाँ टी लिख दिया, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखना क्योंकि टी नहीं माना है। ये भी आपका इंटीग्रेशन सेम आएगा, ये आएगा आपका -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव, और ये कैंसिल dx, कॉस इनवर्स x नेगेटिव √(x स्क्वायर -1), एंड ये आपका आया माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए दोनों, ठीक है, एक माइनस आउटसाइड रहेगा 1 dx, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर -1, दिस इज योर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ c, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Now the extra questions we will discuss in next video lecture.